अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर रिएक्शन। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। मेरा काम है रिएक्शन देना और आपका काम है लाइक और सब्सक्राइब करना। जी जनाब, बीना आंटी अचानक इतनी शोख और चंचल कैसे हो गई और बीना आंटी के हस्बैंड पब्लिक में आकर कहते हैं कि मैं तेरे बिना मर वैसा मैं कुछ छोड़ के ना जावी, मैं कोई शुगर थी गया है तो मैं ए थी गया हाँ तो तू ओ थी गई है। खैर इसके ऊपर बात करते हैं और बहुत सारे और टॉपिक्स इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि अंकल जी जो हैं वो आंटी को कहते हैं कि आप मुझे छोड़कर ना जाना और अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे शुगर हो गया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जाने मन, और मैं तुम्हें कहाँ ले जाने वाला हूँ इसके ऊपर मैं बात करूँगी। और आंटी की लग गई है जॉब, कौन हो गया है लेट, इसके ऊपर भी बात करूँगी इंशाल्लाह। तो जनाब मेरा सवाल है यहाँ पर बीना से, जिसको अक्सर लोग बीना दी ग्रेट कहते हैं, हालांकि मैं कहती हूँ बीना डी ग्रेट होना चाहिए इसका नाम। तो ये बंदी जो है, इसका शौहर तब कहाँ था जब ये एज आ मेड जॉब कर रही थी, जब ये लोगों के घरों में मेड का काम कर रही थी, तब इसका हस्बैंड कहाँ मर खप गया था, तब उसे क्यों इससे मोहब्बत नहीं जाग रही थी और तब क्यों उसे जो है बीवी की ज़रूरत नहीं थी। सोचने की बात है। और दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ ये थी कि बीना आंटी जो है वो इतनी लहक रही हैं, चहक रही हैं, मटक रही हैं, ठुमक रही हैं। इतने ठुमके तो उसकी बेटी नीनू ने कभी नहीं लगाए। हाँ लगाए हैं, कम नहीं लगाए, लेकिन सोचने की बात है ना कि एक औरत दादी की उम्र में है, दादी है, वो दादी की क्या उम्र में, भाई वो सच में दादी है, नानी बनने वाली है, बल्कि कब की नानी भी है ना। तो नानी दादी हो गई है एक औरत, लेकिन वो ठुमक रही है, लहक रही है, फुदक रही है, क्या क्या कर रही है ना। तो ये सब कुछ अचानक से कैसे हो रहा है? तो अचानक से नहीं हो रहा जनाब। एक तो इसके अंदर की शोखियाँ, हाँ, और दूसरी बात मुझे एक बात बताएं, समझदार औरत क्या करती है वही सब कुछ ये कर रही है, जो करने के लिए हम शायद फ़ातिमा से कह रहे थे। फ़ातिमा को बातें बुरी लग रही थी इस वक्त जब इसने देखा है कि डीडी जो है वो चुम्मी जैसी और उसकी बहन कैंची जैसी आवारा औरतों के चुंगल में फंस गया। तो उसको फ़ौरन से ख्याल आया है नहीं मेरा अमीन, डॉक्टर साहब। और फिर उसको पता चला कि मैं तो मेड हूँ। तो डॉक्टर तो अगर मेरे जो है वो उसमें आता, झांसे में आता, तो फिर पहले ही आ चुका होता। तो फिर इसने अपना मेड का लिबादा उतारा और चोंचले शुरू कर दिए, ठुमकना शुरू कर दिया। और वो सब आप देख रहे हैं, डेली की ड्रेसिंग, डेली का मेकअप, डेली के चोंचले, वो क्या कहते हैं, सस्ते चोंचले, सस्ती लाइन, सस्ता ठरक पना वो दिखा दिखा कर ये अपने हस्बैंड को काबू कर रही है। इसको डर है कि चुम्मी, कैंची या इस किस्म की कोई भी औरत इसके हस्बैंड को न ले उड़े, इसलिए ये हिफाजती इक़दामात के तौर पर ये तमाम चोंचले कर रही है। और दूसरा उसको पता है कि कंटेंट है भाई, कंटेंट है, जब मैं ऐसी ही हरकतें करूँगी ऐसी छिछोरी हरकतें करूँगी तो लोग देखने ज़रूर आएंगे और कहेंगे अरे वाह भाई वाह, बीना को क्या हो गया है, बीना को कोई जिन तो नहीं चिमड़ गया, या बीना को बड़े ज़ोर से जवानी आ गई है। तो यही सब कुछ जो है चलेगा और पैसा मिलेगा तो डॉक्टर अमीन इसको रखेगा। मुझे समझ नहीं आती यार, ये जब औरतें इतनी लहकती हैं, ठुमकती हैं, वो ये भूल क्यों जाती हैं कि उनका पास्ट क्या था, उनका माजी क्या था। ये बंदी भूल क्यों जाती है कि इसने कैसे बच्चों को जन्म दिया है। ख़ास तौर पर डीडी को देखने के बाद इसको एहसास नहीं होता कि उसने कैसी चीज़ को जन्म दिया है। वो दूसरी शादी को जायज़ करार देने के बाद फिर भी अपनी पहली बीवी पर जुल्म कर रहा है। इसने बग़ैर फ़ातिमा को बताए उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड की और वीडियो रिकॉर्ड कर कर चुम्मी को दी, चुम्मी ने फिर कैंची को दी और कैंची ने आकर इसके बारे में बकवासियात की और गलाज़तें बकी। खैर दोस्तों, उसके ऊपर मेरा पिछला रिएक्शन मौजूद है, जिसने नहीं सुना वो जाकर ज़रूर। हमारी प्यारी सी सिस्टर है इंडिया लखनऊ से, शाहीना सुल्तान नाम है या शाहीना सुल्ताना नाम है, इस तरह उनका नाम है, शाहीन सुल्ताना शायद ऐसा नाम है। तो उन्होंने कहा, और ये बात उनकी वाकई मुझे अच्छी भी लगी, उन्होंने कहा मेरा कमेंट ज़रूर पढ़िएगा, मेरा नाम लीजिएगा। और वाकई उनकी बात अच्छी लगी कि ये शख्स डीडी जो है वो अपनी बीवी की तज़लील करवा रहा है अपनी साली से, और फिर ये कहता है कि मैं दोनों के हुकूक बराबर दे रहा हूँ। जब तुमने फ़ातिमा की, यहाँ मैं अपना पॉइंट रखती हूँ कि जब तुमने फ़ातिमा की तज़लील करवाई है अपनी कैंची से, तो फिर थोड़ी सी तज़लील जो है वो छमिया की भी होनी चाहिए। सुमेरा के हाथों क्या ख्याल है, होनी चाहिए ना, हिसाब तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि तुमने कहा है कि तुम दोनों तरफ बराबरी का सलूक रख रहे हो और बराबर लेकर चल रहे हो। खैर हो ही तुम घटिया। इसके बाद जनाब दूसरी बात क्या करनी, हाँ मैंने अपने पिछले रिएक्शन में कहा था कि अगर किसी को काम वाली चाहिए, जो कैंची जो है वो लंदन में अवेलेबल है, उसको हम लंदन भिजवा सकते हैं, उसको लंदन देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो एज़ अ मेड को उसको ले जाना चाहे तो बिल्कुल जनाब हम उसे भिजवा देते हैं, उसे बहुत खुशी होगी। तो हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं आंसा बिलाल लंदन से, उन्होंने कहा है कि उन्हें मेड
کی یعنی کام والی کی سخت ضرورت ہے، اور میں نے کہا تھا کہ کام والی کسی کو چاہیے تو وہ اویلیبل ہیں، لیکن سوری یار مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو اتنا خرچہ ان کے اوپر کرنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا 50-55 کی تو وہ ہیں، اور پھر مزید زر وہ 5 سال چلیں گی، اس کے بعد وہ نرا خرچہ ہے آپ کے سر کے اوپر، تو دیکھ لیں، پھر بھی اگر آپ چاہتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان کو بتا دیتی ہوں، آپ سے رابطہ کروا لیتی ہوں، تو آپ اس بورے کو یہاں سے لے جائیں اور اتنا سارا کام کرائیں کہ یوٹیوب سے وہ دور دور تک نہ واقف ہو جائے، اس کی رسائی نہ ہو یوٹیوب تک، جان چھوٹ جائے اس سے ہماری، اور یوٹیوب کے کان بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ خیر دوستوں، یہاں میں بات کر رہی تھی بینا کے آج کے ولاگ سے ریلیٹڈ۔ بینا آج کے ولاگ میں اپنے ہسبینڈ کو لے کر بیٹھی اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، لوگ مجھ پر باتیں کر رہے تھے کہ آپ کے چہرے کا یہ حال جو ہے وہ ڈاکٹر کے بیٹوں نے مار کے کیا، اور میں نے سوچا تھا کہ جب آپ اور میں اکٹھے ہوں گے تو پھر میں پبلک میں آ کر یہ چیز کلیئر کروں گی۔ تو اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ صفائیاں دینے لگ گیا ساری باتوں کو لے کر، صفائیاں مطلب جھاڑو پوچھا کرنے لگ گیا، لیکن ایک بات بتاؤں، اس کی 1000 صفائیوں کے باوجود بھی وہ سب کچھ صاف نہیں ہو سکتا جو اس کے ساتھ ہوا ہے، مطلب بینا کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات کہوں گی، اس نے یہ بھی جھوٹ بولا، بینا نے کہا کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، لوگ یہ باتیں نہیں کرتے محترمہ، جب تمہارا بیٹا ڈیڈی تم سے دل برداشتہ ہوا تھا، جب وہ تمہاری منتیں سماجتیں کر رہا تھا کہ تم اکبر سے شادی کر لو اور تم نہیں مانی تھی، تو وہ تنگ آ کر پبلک میں آیا تھا اور اس نے تمہارے بارے میں بڑا کچھ کہا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے بیک سٹیج بھی لوگوں کو بڑی کہانیاں سنا رکھی ہیں جو کہ سننے کے قابل نہیں ہیں، تم سے ریلیٹڈ، تمہارے ایکس ہسبینڈ اکبر سے ریلیٹڈ اور تمہاری بیٹی سے ریلیٹڈ بھی بڑا کچھ اس نے لوگوں کو پبلک مطلب بیک سٹیج بتایا ہوا ہے۔ خیر، تو یہ بندہ جو ہے اس کا ہسبینڈ بینا کا، وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے گریجویٹڈ ہیں اور میرے بیٹے کسی کے کہنے پر کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہی کی باتوں کے اندر سے میں آپ کو ریئلٹی اور سچائی بتاؤں گی، اور پھر پورا قصہ سناتا ہے کہ بھئی یہ گر گئی تھی بائک سے اور ایسا ہوا تھا اور ویسا ہوا تھا، اور پھر 3 دن یہ ہاسپٹل میں رہی تھی، میں نے ڈیڈی کو فون کیا تھا، وہ بھی سے ملنے نہیں آیا تھا۔ یہ بندی آگے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے بھی تب چھوٹے تھے، وہ کہتا ہے میرے بیٹے گریجویٹڈ تھے اور کسی کی باتوں میں آ کر ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ کہتی ہے تب آپ کے بیٹے چھوٹے تھے، یعنی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، ابھی کی بات نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہے، اور تمہارے بیٹے اب گریجویٹڈ ہیں، تب تو نہیں تھے۔ اور دوسری بات، اس بندے نے اپنے منہ سے کہا کہ میرے بیٹے گریجویٹڈ ہیں، وہ کسی کے کہنے پر ایسا نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس وقت یہ ساری بات ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی ماں کے کہنے پر یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا، یہ ایک ثبوت، ٹھیک ہے، اس بندے کے اپنے منہ سے نکلا نا کہ کسی کے کہنے پر ایسا نہیں کر سکتے، اور تب تو وہ چھوٹے تھے، کسی کے کہنے پر کہیں گے، اور اب جو کریں گے تو وہ پھر پبلک میں کریں گے، کھل کے کریں گے، ہے نا، کیونکہ اب انہیں کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ گریجویٹڈ ہیں۔ خیر جناب، اور یہ محترمہ کیا کہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہارے جو ہے پہلے والے ہسبینڈ کے بیٹوں نے تمہارا یہ حال کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ بتائیں، یہ سارا کچھ تو وہ لگ گیا، بھئی تم ایسے تھی، تم ویسے تھی، پھر میں کہیں جا رہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا میرے ساتھ مت جاؤ، لیکن تم میرے ساتھ گئی، اور پھر تم گر گئی اور تمہیں چوٹ لگ گئی اور تمہارا برا حال ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارا کرتے کرتے یہ آگے سے کہتی ہے کہ وہ سبزی کاٹنے والی چیز کا نام لیتی ہے، میں نام نہیں لے سکتی کیونکہ ہماری کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے کیٹیگری سلیکٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اس حساب سے ہم نہیں بات کر سکتے، کسی بھی ایسی چیز کی بات نہیں کر سکتے۔ خیر، تو وہ جس سے ہم سبزی کاٹتے ہیں اس کا نام لے کر کہتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ نشان نہیں ڈالا، اس سے کسی نے مجھے زخمی نہیں کیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ تو بات کبھی پبلک میں ہوئی ہی نہیں کہ یہ کس چیز سے تمہارے چہرے پر یہ نشان پڑے ہیں، بات تو صرف یہ کی تھی تمہارے بیٹے نے کہ تمہیں مار کے تمہارے جو نیا ہسبینڈ ہے اس کے بچوں نے تمہیں مار کے تمہارا چہرہ بگاڑ دیا، اور کس چیز سے مارا، کیا مارا، یہ تو اس نے بتایا ہی نہیں۔ یہ بندی آ کر پبلک میں کہتی ہے کہ جس چیز سے سبزی کاٹتے ہیں اس سے میرے چہرے کو نقصان نہیں پہنچایا، اس سے مجھے یہ سب نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے اکثر مائیں جو ہیں وہ بیٹے کو آواز دیتی ہیں، بچے کو آواز دیتی ہیں کہ بیٹا کیا کر رہے ہو، تو کہتا ہے میں ٹھنڈا پانی تو نہیں پی رہا، تو وہی بات ہے، یہ کہتی ہے مجھے سبزی کاٹنے والی سے تو نہیں مارا۔ ارے بھائی کسی نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ تمہیں کس چیز سے مارا ہے، تو آج اس نے خود پبلک میں آ کر بتا دیا ہے، اور دونوں چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ چھوٹے تھے، اور مطلب بینا بتاتی ہے وہ چھوٹے تھے، ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ماں کے کہنے پر یا کسی کے کہنے پر انہوں نے سب کیا، اور بینا آ کر بتاتی ہے کہ سبزی کاٹنے والی چیز سے انہوں نے یہ کیا تھا۔ واہ واہ واہ، کلیپنگ ہونی چاہیے۔ جو کہانی جو گتھی ابھی آدھی سلجھی تھی وہ پوری کھول کے رکھ دی انہوں نے۔
वैसे देख लो बीना आंटी कि तुम्हारे इन लटकों झटकों के पीछे भी कैंची और चुम्मी का खौफ है ना, क्योंकि कहीं कैंची और चुम्मी तुम्हारे हस्बैंड को ना ले उड़े। मुझे तो 100% लगता है कि इसको कैंची के ऊपर चुम्मी के ऊपर शक है कि कहीं इसका डॉक्टर अमीन वो ना ले उड़े, इसीलिए आजकल इतने नाज नखरे दिखा रही है और उसके साथ जाकर चिपक गई। और उस बंदे भी मुझे हैरत हो रही है कि जो जवानी में अपनी बीवी से लोगों के घरों में पोछे लगवा रहा था, अब बुढ़ापे में उसको पास बिलाकर बिठा रहा और कह रहा कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। उसको पता है यूट्यूब की इनकम है, कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज़ हैं भाई ये तो पैसा है, पैसा तो आएगा, पैसा तो चाहिए। उसको तब भी पैसा चाहिए था, ज़्यादा नहीं मिल रहा था, अब भी पैसा चाहिए, अब तो ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद इसका हस्बैंड उसको कहता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ। ये कहती है आप दुबई जा रहे हैं तो मुझे जो है वो नैना के पास छोड़ दें। वो उसको कहता है नहीं मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा वहाँ जो है मुझे 2-3 महीने लगेंगे और मेरा जो दोस्त है, मेरा एक दोस्त है वहाँ पर, उसने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसको घर की देखभाल के लिए, घर के लिए कोई बंदा चाहिए। यानी कि अब इसको डॉक्टर जो है वो दुबई में एज अ मेड जॉब लगवा कर दे रहा है। जी जनाब, असल कहानी ये है कि अब जो है वो बीना आंटी जो हैं वो इंटरनेशनली जॉब करेंगी। अब वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुबई में भी अपनी खिदमात जो है वो सरंजाम देंगी और दुबई में जाकर वो जॉब करेंगी एज अ मेड। उनके हस्बैंड उनसे वहाँ पर अब जॉब करवाएंगे। यार मुझे समझ नहीं आती, हम लोगों से बस छोड़ो, फिर ऐसी बातें नहीं करते, छोड़ो रहने। चलो यहाँ पर ये बंदी खुश होगी क्योंकि ये इनके लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव होगा ना कि ये अब जो है पाकिस्तान के बजाय दुबई में जॉब कर रही है ना। और वो जो है आपका अमीन साहब, उससे यही तवक्को है कि वो आपको इन्हीं कामों पे लगा कर रखेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए वो क्या कहते हैं, नोट छापन दी मशीन, है ना। और ख़ुद सोचें दोस्तों कि नोट छापन की मशीन को कोई कैसे छोड़ सकता है, कोई भी नहीं छोड़ सकता। तो डॉक्टर अमीन साहब लगे रहो और लगे ही रहो, क्या कह सकते हैं। खैर जनाब, यहाँ थोड़ी सी मैं बात करूँगी कि कैंची का कल का नहीं परसों का यानी कि डीडी के कराची जाते ही ठीक दूसरे दिन का कैंची का जो है वो व्लॉग था, रिएक्शन था। व्लॉग तो नहीं होता, खैर रिएक्शन ही होता है। कैंची का रिएक्शन था और कैंची उसमें कह रही थी कि हानिया जो है वो अपनी माँ सनिया को मिस कर रही है, हानिया अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती है और मैं भी कराची जा रही हूँ। यानी कि अकबर अंकल के नेड़े होने के लिए, है ना, वसवे ढोला तू अखियाँ दे कोल कोल, है ना, वही होना जा रहा है। यहाँ पर ये अकबर अंकल के करीब करीब रहना चाह रही हैं और पता नहीं क्या दिख गया इसको उसमें जो किसी और को नहीं दिखता। खैर तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको कि हैरत की बात नहीं है कि जब डीडी और चुम्मी जो है वो 10 से 12 दिन उकाड़ा और क्या था वो कोट अदू, है ना, ऐसी जगहों के ऊपर गुजार कर आए, तब इस बच्ची ने ऐसा उधम नहीं मचाया। मतलब ऐसी तो उस बच्ची ने कोई बात नहीं की, ना इसकी जो बहन है कैंची उसने ऐसा कोई उधम मचाया कि भाई ये बच्ची हानिया जो है वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। वो 10-12 दिन जो हनिया मुनिया करते रहे हैं, यहाँ वहाँ लोगों के घरों पर पड़े रहे हैं और पीते पिलाते रहे हैं, वो सब कुछ होता रहा है, चलता रहा है। तो उस वक्त इस बच्ची ने कोई ज़िद नहीं की, कोई बहस नहीं की, उसने नहीं कहा कि उसको माँ चाहिए। अब जो है वो कराची पहुँचे हैं तो पीछे ठीक दूसरे दिन ये कहती है कि मुझे भी कराची जाना है क्योंकि ये बच्ची जो है वो अपनी माँ के बिना नहीं रह रही। यानी कि हानिया जो है वो सनिया के बगैर नहीं रहती और कैंची जो है वो हानिया के बगैर नहीं रहती। तो फिर इन दोनों को ही कराची शिफ्ट करना पड़ेगा। अब सनिया जो है उसने तो डीडी के साथ निकाह पढ़वा लिया है, तो कैंची कहीं अकबर के साथ निकाह पढ़वाने तो नहीं जा रही हूँ। सोचिएगा ज़रूर और कमेंट सेक्शन बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। थोड़ी सी बात यहाँ करूँगी मैं सितारा यासीन से रिलेटेड कि सितारा लगाने वाली है अपनी सौतन के आंगन में फूल। जी बिल्कुल, जहाँ जो है वो कौसर के घर में, मैं कौसरिया नहीं कहूँगी, आदत होगी ये काफ़ी लोगों को कौसरिया कहने की, मैं भी कहती थी नहीं कौसरिया, हाँ कौसरिया, नहीं कौसरिया ऐसे करके मैं कहती थी। लेकिन कौसर ने एक बार कहा था कि मुझे कौसरिया ना कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब भी मुझे कौसरिया कहने लगती हूँ तो मुझे याद आ जाता है, अल्लाह करे याद ही रहे और मैं उसका नाम ना ऐसे लूँ। खैर जनाब, तो कौसर के आंगन में जो फूल खिलेगा उसके आने से पहले या उसके आते साथ ही या कभी भी आगे पीछे करके सितारा जो है वो कौसर के आंगन में, यानी कि उसके घर के लॉन में, घर के बाहर जो जगह थी वहाँ जो है वो फूल उगाने का इरादा रखती है। वो साजिद से कह रही थी कि आप यहाँ पर सब्जियाँ उगा दीजिएगा, अगर नहीं उगाई तो हो सकता है कि मैं आकर फूल लगा दूँ। और वो जगह मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जहाँ जो है वो सितारा ने दिखाया, साजिद भाई ने कौसर के लिए घर पसंद किया। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, बहुत ही पीसफुल और इस तरह की लोकेशन है। और घर के बाहर भी मतलब पिछली तरफ भी काफ़ी बड़ा एरिया है
اور ستارہ بڑی خوش ہو رہی تھی، ستارہ کی امی خوش ہو رہی تھی، اور ستارہ کہہ رہی تھی ہم کبھی کبھی تمہارے گھر آیا کریں گے اور چائے پینے کے لیے آیا کریں گے، اور ستارہ کہہ رہی تھی کہ یہاں اگر میں رہوں تو میرے بچے تو یہاں سے اندر آئیں ہی نہ، بس یہیں پر کھیلتے رہیں۔ واقعی کافی کھلا ایریا تھا ساتھ، اور بچوں کے کھیلنے کی کافی ساری جگہ تھی، سبزیاں اگانے کی جگہ تھی، واک کرنے کی جگہ تھی، اور ستارہ اس جگہ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، اور مجھے بھی وہ جگہ بہت زیادہ اچھی لگی۔ اور سب سے اچھی بات یہ لگی کہ ستارہ اپنی سوتن کے آنگن میں پھول لگا رہی ہے۔ تو یہاں پر سنیا سے ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتے، سنیا ایک جو ہے وہ بزنس وومن ہے اس حساب سے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ورنہ میں کہتی کہ سنیا جو ہے اس کو فاطمہ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ فاطمہ جو ہے وہ ایک سیدھی سادھی اور مطلب پردے دار سی عورت ہے، اور چھمیا جو ہے وہ چال باز اور ہسبینڈز بدلنے والی عورت ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا 2015-16 میں الگ ہسبینڈ تھا، 18 میں الگ تھا، 20 میں الگ تھا، پھر ابھی یہ جو ہے 23 میں الگ ہو گیا ہے نا۔ تو اللہ بچائے ایسی عورتوں سے، کیا کہہ سکتے ہیں دوستوں۔ لائک ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔